आखिर हमने क्यों इतनी कम कीमत में बकरे को फरोख्त कर दिया? जब हमें बकरा सस्ता ही बेचना था तो उसे मंडी ही क्यों ले गए? हमारे गांव के दोनों ट्रांसफार्मर कौन ले गया था? हमारी मुर्गी ने टोटल 9 बच्चे दिए थे, फिर दूसरे 4 बच्चे कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चूंकि आज आखिरी मंडी थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक चक्कर मंडी का लगा लूं, थोड़ा घूम भी लेंगे और जानवरों का शौक भी हो जाएगा। लेकिन फिर याद आया कि मोटरसाइकिल का ऑयल तो बिल्कुल खत्म हो चुका है और पिछली बार जब शहर से वापस आ रहा था तो इंजन का ऑयल गेज ढीला होने की वजह से कुछ ऑयल बह भी गया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ऑयल चेंज कर लूं, फिर सीधा दौड़ मंडी की तरफ चलता हूँ। अभी तैयार होकर निकलने ही वाला था कि मामू की कॉल आ गई, कहने लगे कि 14 पर एक बकरा लेकर चलना है। असल में जो बड़ी मंडी लगती है वो दौड़ में ही होती है और 14 पर जो मंडी लगती है आप यूं समझ ले कि उसी की एक शाख है। वहाँ पर कोई खास पर्ची या लिखाई वगैरह नहीं होती, इसलिए सबकी कोशिश यही होती है कि यहीं पर बकरे सेल हो जाएं। ये बकरा जो हम लेके जा रहे हैं इस ईद का नहीं बल्कि अगली कुर्बानी का है। इसका वजन भी बमुश्किल 10 से 12 किलो तक ही होगा। अब देखना ये था कि कितने में फरोख्त होता है। रास्ते में हमें रेलवे फाटक पर ही एक खरीदार मिल गया। इसने पहले 10,000 का रेट लगाया, फिर 12,500 तक आया, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा था कि इस बकरे में से बमुश्किल 5 किलो गोश्त ही निकलेगा। हमने कहा कि अगर आपको घाटे का सौदा लग रहा है तो फिर हम आपको नहीं बेचेंगे, जबकि सच बात तो ये थी कि बात 500 रुपए पर अटक गई थी। फिर आगे एक और बंदा मिला, उसने तो 11,000 देने की बात की। हमने कहा कि जब हमने 12.5 में नहीं दिया तो 11,000 में कैसे देंगे। फिर हम 14 की पहुंच गए। वहाँ आधे घंटे खड़े रहने के बाद बकरा 12,500 में ही फरोख्त हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि अगर इसी रेट में बेचना था तो फाटक पर ही बेच देते। तो दोस्तों बात यह है कि हर बंदे को उम्मीद होती है कि आगे जाकर बेहतर रेट मिलेगा। वैसे भी फाटक से 14 तक का सिर्फ 2 किलोमीटर का ही सफर था, तो हमने सोचा हो सकता है कि आगे मंडी में कुछ ज्यादा रेट मिले। बाकी ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कि ये बात समझ आई कि जो चीज बेचनी हो उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा मांगनी चाहिए ताकि अच्छे दाम में फरोख्त हो सके, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं जितनी कराची जैसी मंडियों में देखी जा रही है। वहाँ भी यही होता है, एक ताजर से दूसरा, दूसरे से फिर तीसरा और कीमत बढ़ती जाती है। फिर 14 से एक शख्स को 2 चूजे 1600 के हिसाब से ईद कर दिए। हालांकि अगर यही चूजे हम सर्दियों में लेते तो 2500 से कम नहीं मिलते, लेकिन अभी गर्मी की वजह से रेट काफी कम है। फिर प्यास भी लगी थी और भूख भी, तो करीबी दुकान से कुल्फियां लेनी। मामू ने कहा कि मेरी भी वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है, आज आपकी वीडियो भी बन गई। और आप सबको एक खुशखबरी देनी है कि हमारे गांव का एक ट्रांसफार्मर वापस आ चुका है। अब पीछे सिर्फ एक ट्रांसफार्मर रहता है जो अभी तक वापडाउनों के पास है और हमारी बिजली उसी पर है। तो बस दुआ करें कि वो भी जल्दी मिल जाए। पहले ये ट्रांसफार्मर एक घर के अंदर सीमेंट के थंभों पर लगा हुआ था, लेकिन अब गाँव वालों ने फैसला किया है कि इसे बाहर खुले मकाम पर लगाया जाए ताकि आगे चलकर अगर कभी लाइट खराब हो तो ज्यादा परेशानी ना हो। अब थोड़ा सा मुर्गियों का हाल वाल सुन लें। इस मुर्गी के टोटल 9 बच्चे हुए थे, लेकिन सिर्फ 5 ही बच पाए क्योंकि बाकी 4 बच्चे गर्मी की वजह से मर गए। लेकिन शुक्र है कि ये 5 अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और तंदुरुस्त भी हैं। और इन देसी मुर्गियों के बारे में बताऊं तो उन्होंने अभी अंडे देना कम कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारा दिन गर्मी चलती है और रात को भी गर्मी रहती है। इस वजह से वो खाना पानी कम खाती हैं। बाकी आटा वगैरह जो है वो मैं इनको कोशिश करके दिन में एक बार खिलाता हूँ ताकि जो है वो बिल्कुल कमजोर ना हो जाए। बाकी ये रहा वो हमारा असील मुर्गा जिसकी कील जो है वो टूट गई थी, लेकिन अभी जो है वो माशाल्लाह सही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो लंगड़ाता है एक टांग से। खाता पीता खूब है और वजन में भी माशाल्लाह दुगना हो गया है। बाकी ये है कि इसकी कील टूटने की वजह से इसमें एक ऐब आ गया। वैसे ही हमने जो है वो लड़ाने के लिए तो नहीं रखा था, लेकिन ये है कि आगे जाकर अगर हम कभी सेल करेंगे तो ये जो है वो काफी कम कीमत में जो है वो सेल होगा। बाकी ये छोटे चूजे पूरा दिन घर में ही रहते हैं क्योंकि बिल्लियों की वजह से हम उन्हें बाहर नहीं निकालते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले ही 3 चूजे जो है वो बिल्ली उठाकर ले गई थी। उसी दिन से जो है मैं इनको बिल्कुल 1 मिनट के लिए बाहर नहीं छोड़ता। फिर आखिर में इस मुर्गी को आटा खिलाने गया। इसके बच्चे अभी 2 महीने के हो गए हैं। बाकी जो बतख के बच्चे हैं माशाल्लाह वो तैयार हो गए हैं। इनमें जो मादा बतख है वो तो तकरीबन 1 महीने में जो है वो हो सकता है कि अंडे देना शुरू कर दे। बाकी जो मेल बतख है वो चल गया था, इसी वजह से वो कम बढ़ा है, लेकिन अभी उसने भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रोथ करना शुरू कर दी है। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।